वो किन चीजों में काम करता है, लीवर का क्या क्या काम है, तो एक बार इसको मेंशन कर दीजिए प्लीज, जिससे कि मुझे ये इजी हो जाए, मेरे लिए समझना इजी हो जाए कि आप लीवर को बेहतर कैसे समझ पा रहे हैं, आपके शरीर में लीवर की क्या इंपॉर्टेंस है। फटाफट से लिखना शुरू कर दीजिए। फैट मैनेजमेंट करता है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या करता है फैट मैनेजमेंट के अलावा? ठीक है, वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और लीवर के क्या काम है? देखिए अभी क्या है, अभी लीवर डिटॉक्स करता है, हाँ जी बिल्कुल डिटॉक्स करता है, डाइजेशन में सपोर्ट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये सारी चीजें हमारा लीवर करता ही करता है। ठीक है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, बाइल प्रोडक्शन करता है, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या है, खाना पचाने में मदद करता है, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी में, और लीवर को भी अगर आपको दुरुस्त रखना है तो प्रोटीन की जरूरत होगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लीवर 500 से ज्यादा काम करता है बॉडी में। ठीक है, और आपका इंक्लूडिंग डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल जूस, डाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरी बॉडी को क्लीन करने में। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात आई ब्लड का फिल्ट्रेशन में, ये शिवानी जी ने लिखा है इम्यूनिटी को मेंटेन करने में। ठीक है, तो अभी हम एक चीज समझते हैं कि आज के टाइम में हर तीसरे व्यक्ति को NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो रही है। इसका क्या मतलब है? जो लोग, पहले ये माना जाता था आज से 25 साल 30 साल पहले, कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, यानी कि जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं, उनको ही फैटी लीवर होता है। बट आज आप देखेंगे कि फैटी लीवर की डिजीज हर उस व्यक्ति को हो रही है जिसका पेट, मैं आदमी में पुरुषों में बात कर रहा हूँ, 38 इंच से ज्यादा का है। आप अपनी नाभि से आज एक इंची टेप लीजिएगा और अपनी बेल्ट को नापिएगा, तो जो आप नाभि के सेंटर बनाकर और अपनी बेल्ट को नापते हैं, तो पुरुषों में अगर 38 इंच का पेट है आपका या उससे ज्यादा है, या वहां आकर अगर आपका टेप रुकता है, तो आप फैटी लिवर डिजीज के शिकार हैं। महिलाओं में इसका जो अनुपात है वो 34 इंच है। अगर 34 इंच है तो आज चेक कर लीजिए, आपको फैटी लीवर की शिकायत है ही है। अब क्या इतने ही मोटे लोगों को फैटी लीवर की शिकायत है? क्या इससे किसी का कम है वो फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, उनको भी फैटी लीवर की शिकायत होगी होगी। ठीक है, ये पहला एक क्राइटेरिया है। इसका मतलब क्या समझ में आता है? हर वो पर्सन जो ओबीज है, हर वो पर्सन जो मोटा नजर आता है, उसको आप ये मान लीजिए कि वो ओबीज है, उसको फैटी लीवर की शिकायत है ही है, वो निश्चित रूप से जो है वो फैटी लीवर का शिकार हो चुका है। और लीवर की सबसे बड़ी खास बात, आपका इकलौता ऐसा ऑर्गन बॉडी का जो हर दुख, हर दर्द, हर जख्म अपने ऊपर लेता रहता है। ठीक है, आपको लगता होगा कि आपका दिल जो है वो ज्यादा सहन करता है, आपका लीवर आपका बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो बता नहीं पाता, सबसे ज्यादा सहन करता है, सबसे बुरी स्थिति में रहता है। और आप थोड़ा सा टेक केयर अपने आप का कर लें, खुद का कर लें, इसका ध्यान रखना शुरू कर दें, तो सबसे आसानी से सही भी हो जाता है। लेकिन अगर एक बार बिगड़ जाए तो इसका ट्रांसप्लांट, इसकी सर्जरी सबसे ज्यादा महंगी है, सबसे ज्यादा महंगी। आम आदमी, गरीब आदमी इसको करवा भी नहीं पाता। तो हमारे पास एक आम आदमी के लिए, एक लेमैन के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक उस व्यक्ति के लिए जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, एक उस इंसान के लिए जो आयुष सरकार की योजनाओं पर जी रहा है, या एक वो व्यक्ति जो पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहा है, या घर पर खाली बैठा हुआ है, या तमाम तरीके की उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, उनके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, आज हम उस सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे कि हम फैटी लीवर में उनको क्या दे सकते हैं, और लीवर में वो कैसे, एक आम व्यक्ति जो राशन पर अपनी जिंदगी को बिताता है, वो कैसे अपने लीवर को क्योर कर सकता है, ठीक कर कर रह सकता है, इसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो लीवर को लेकर कुछ सवाल हैं, जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। आपने बहुत अच्छा बताया कि लीवर जो है हमारा वो ये सारे काम करता है। अब लीवर के बारे में जो 5 6 7 सवाल मैंने ढूंढे, फाइंड आउट किए और समझे, और इसमें मैंने AI टूल्स की मदद ली, कुछ वीडियोस देखे, तो समझ में आए। फैटी लीवर ठीक हो सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली फैटी लीवर ठीक हो सकता है। फैटी लीवर को ठीक करने के लिए एक पहली चीज, जब भी आप किसी को, मेरा एक सवाल है, आप उसका आंसर दीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति को एसिडिटी की बहुत ज्यादा शिकायत है, यदि किसी व्यक्ति को PCOD PCOS की ज्यादा शिकायत है, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट की शिकायत है, यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज की शिकायत है, यदि किसी व्यक्ति को डाइजेशन की शिकायत है, यदि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, ठीक है, IBS की प्रॉब्लम है, वो कौन सा एक प्रोडक्ट है जो आप देते ही देते हैं? ठीक है, आप समझ गए होंगे वो कौन सा एक प्रोडक्ट है जो आप देते हैं। ठीक है, और उस प्रोडक्ट का नाम है यकृतजीत। राइट। तो जब हम हमारे लोगों को यकृत देते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि हमारी बॉडी के अंदर
टोटल फंक्शनिंग के लिए, जो पहले एक ऑर्गन को हम सबसे पहले स्मूथ सही रखना चाहते हैं, जो एनर्जी का क्रिएशन करता है, जो हमें पूरे दिन सारी एक्टिविटीज के लिए और हमारे सारे ऑर्गन को और हमारी पूरी गट हेल्थ का ध्यान रखने के लिए पहला ऑर्गन सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है लीवर। इसीलिए आप देखेंगे कि आप आम तौर पर जब देखेंगे, हम बात करते हैं कि कंपनी ने व्हीट बार्ले बहुत बेची, तो जब आप देखेंगे कि कोई एक प्रोडक्ट जो आपको डॉक्टर के अधिकांश पर्चों के अंदर लिखा हुआ नजर आएगा, वो प्रोडक्ट है यकृत। यानी कि आप किसी को कुछ भी दे रहे हैं, किसी को अगर घुटनों में दर्द भी है, पीड़ांत भी आप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या मोटा भी है, या डाइजेशन की शिकायत है, या लेडीज में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, और तो और अगर उसके किडनी में स्टोन है, उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ठीक है, आप अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रही है, आप जो पहला प्रोडक्ट उसको सजेस्ट करते हैं दैट इज यकृत। यानी कि हम उसके लीवर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जब हम उसके स्किन की प्रॉब्लम है बिल्कुल, तो भी हम क्या देंगे उसको, यकृत देने की कोशिश करते हैं। ये भी, यहाँ भी लीवर का काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या फैटी लीवर ठीक हो सकता है? जी हाँ, फैटी लीवर ठीक हो सकता है। हर वो व्यक्ति जो ओबीस है, जो मोटा है, अगर वो लगभग लगभग 8 से 10% अपना वेट को रिड्यूस कर ले, ठीक है, अगर वो एक हफ्ते के अंदर 240 मिनट, 6 दिन अगर वो एक्सरसाइज करे और 240 मिनट की एक्सरसाइज शुरू कर दे, उन एक्सरसाइज में क्या है, कपालभाति है, पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, और मॉर्निंग वॉक है, रनिंग है, अगर इस तरीके की एक्सरसाइज को सही करे, अपने रूटीन को फॉलो करे, तो वो अपने लीवर को, फैटी लीवर को जो है वो क्योर कर सकता है, बैक ला सकता है। अपने खाने में चीनी को कम करे। आजकल आप देखेंगे कि हमारे खाने में जो लोग मीठा नहीं खाते, जैसे कि मैं तो मीठा खाता हूँ, जो लोग नहीं खाते, ना में भी हम बहुत सारा मीठा दिन में खा जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। एक आम आदमी, एक लेमैन भी जो औसतन मीठा खाना चाहिए, उससे ज्यादा मीठा खा जाता है, हमें पता नहीं चलता। चाय हमारी अधिकांश मीठी होती है, लस्सी हमारी अधिकांश मीठी होती है, दूध हमारा अधिकांश जो है वो मीठा होता है, फल जो हम खाते हैं उससे हमें फ्रक्टोज मिलता है, वो मीठा होता है, इधर सुक्रोज मिल रहा है। चीनी भी अलग अलग तरीके की है, फ्रक्टोज और सुक्रोज। जब हम चीनी घर पर मिला रहे हैं या शक्कर खा रहे हैं, इस तरीके की चीज खा रहे हैं, वो सुक्रोज है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं। थोड़ा साइंस में नहीं जाऊंगा मैं साइंटिफिकली, लेकिन जब आप शुद्ध फल भी खाते हैं, जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया, या फिर और कई सारी चीजें हो गई, जितने भी आप फल खाते हैं उनसे आपको फ्रक्टोज मिलता है, वो भी आपकी बॉडी में शुगर के इंटेक का ही काम करता है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें हमारे फैटी लीवर को वापसी लाना है, ठीक करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें फ्राइड फूड, जैसे कि आजकल घरों में फ्राइड फूड बहुत सारे बनते हैं, रोस्टेड बनते हैं, फ्राइड इडली बनती हैं, इस तरीके के फूड को कम करना होगा। मॉर्निंग वॉक पर ध्यान देना होगा, जंक फूड्स को कम करना होगा, ठीक है, शुगर को कम करना होगा, तो हम फैटी लीवर को अपने ठीक कर सकते हैं। एक दूसरा सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं अधिकांश, क्या फैटी लीवर की प्रॉब्लम सिर्फ बूढ़े लोगों में होती है, या जो ओल्ड एज पर्सन है, या फिर ऐसे लोग जो 45-50 से पार जा चुके हैं? जी नहीं। आज जब हम अपने छोटे बच्चों को पैकेट जूस या फिर बाहर मिलने वाला ताजा जूस भी पिलवाते हैं, तो आपने पता नहीं नोट किया है या नहीं किया है, पैकेट जूस के अंदर तो सुक्रोज फ्रक्टोज ही है। बाहर जो हम ताजा जूस पिला रहे हैं, वहां आप अधिकांश जगह पर देखेंगे, अगर आप मेरी बात से एग्री करें, कि वहां पर भी जो जूस पिलाया जाता है, तो वो चीनी का पानी बनाकर रखते हैं, अधिकांश जूस वाले, मोस्टली जूस वाले। और वहां क्या होता है, जब आप जूस तैयार करवाते हैं, तो उसके अंदर तुरंत वो इतना सा मीठा करने के लिए डाल देता है। अब वो इतने में 40 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम के जूस में कब मिला देगा, आपको पता भी नहीं चलता। इससे क्या होता है, एक तो ये बड़ा कारण हो गया, क्योंकि वो जो आपने मीठा आपके बच्चे की बॉडी में गया, वो तुरंत ब्लड सेल्स में जाता है, ब्लड के थ्रू, और लीवर में फैट स्टोरेज के रूप में काम करता है, तो फैट को स्टोर वहां पर कर रहा होता है। दूसरा, आजकल के लाइफ स्टाइल में बच्चों के लिए और उनकी माताओं का ये कहना होता है कि मेरा बच्चा नहीं खाता, वो सिर्फ एक दिन पास्ता खाता है, एक दिन वो कभी मोमोज खा लेता है, कभी कभी वो बर्गर खा लेता है, साल में 2-4 बारी, 10 बारी ऐसे होते हैं जब वो क्या बोलते हैं पिज्जा खाता है, क्योंकि वो खाता नहीं है, एक ही बार वो मैगी खाता है क्योंकि वो खाता नहीं है, कभी कभी घर में समोसे आते हैं, ठीक है, कभी कभी जलेबी आती हैं, कभी कभी हमारे यहाँ त्योहार आते हैं, कचौड़ियाँ आती हैं, और तरह तरह के आते हैं। जैसे गुजरात में फाफड़ा सुबह को खाया जाता है, वो बहुत ज्यादा फेमस है।
दिल्ली के अंदर अगर आप बात करेंगे तो समोसा खाया जाएगा, वो बहुत ज्यादा फेमस है। पंजाब में हम जाएंगे तो आलू के पराठे बहुत सारे मक्खन के साथ खाए जाएंगे, ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये सब क्या करते हैं, और हमारे तीज त्योहार तो इतने हैं कि उसकी आपको पता ही नहीं है। और नॉनवेज वालों की तो अभी बात ही छोड़ देते हैं, उनको तो एक साइड कर देते हैं, क्योंकि वो जैसा खाते हैं वो उनके शरीर कुछ अलग बना हुआ होता है, तो उसको वही डाइजेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट कुल मिलाकर क्या है कि जब हम इस तरीके का खान पीन खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में सीधे सीधे ब्लड के अंदर जाकर, ठीक है, हमारे लीवर सेल्स के अंदर, क्योंकि पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, पूरी बॉडी, आपकी बॉडी में कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं है जहां आपकी सेल्स ना हो, ठीक है, जहां आपको जरूरत ना पड़े, पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। लीवर सेल्स में जाकर आपका फैट स्टोर होता है, सीधे साधारण शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके फैटी लीवर को जन्म देता है। तो ये कहना कि बड़े लोगों में ही होता है और छोटे बच्चे जो 10 12 15 साल के हैं उनको फैटी लीवर की शिकायत नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। आजकल उनमें फैटी लीवर की शिकायत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगला एक क्वेश्चन आता है, क्या सर हल्दी वाला दूध पीने से फैटी लीवर सही होता है? जी हाँ, हल्दी वाला दूध, दूध का कोई डायरेक्ट इनटेक नहीं है, और बहुत सारे लोग जॉइंटिस में बोलते हैं सारी पीली चीजों से दूर रहना चाहिए। आप में से फटाफट से मुझे बताइए, ऐसा कितने लोगों ने सुना है कि हमें जब जॉइंटिस हो या पीलिया हो तो हमें पीली चीजों से दूर रहना चाहिए, या फिर पीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? या आप में से कितने लोग जानते हैं कि हल्दी आपके डायरेक्ट लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, आपको हेल्प करती है, ठीक है, और दूध आपको बहुत फायदा देता है लीवर में? ऐसा कितने लोग जानते हैं? ठीक है, तो आप में से लिखा या, और सोनिया मैम ने लिखा मी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, दूध का डायरेक्टली कोई लीवर से, ठीक है, डायरेक्ट संबंध नहीं है। या ज्वाइंटिस में आप दूध पी रहे हैं, हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, तो वो डायरेक्ट उसका कोरिलेशन नहीं है, ये एक मिथ है, ठीक है। बस एक ही सच्चाई है इसमें, हल्दी का भी रंग पीला होता है और ज्वाइंटिस का रंग भी पीला होता है। जब आपको पीलिया हो जाता है तो उसका रंग पीला होता है। लेकिन जब भी आप हल्दी लेते हैं तो हल्दी में आप सब लोगों को पता है करक्यूमिन एक कंपाउंड होता है, ठीक है। करक्यूमिन को में अगर आप एक ब्लैक पाइपर, जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, वो मिला मिला लें थोड़ी सी, जैसे आप एक चुटकी हल्दी ले रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक चुटकी, आधा चम्मच आपने हल्दी ली और ब्लैक पेपर मिलाया जिसमें पाइपरिन पाया जाता है, जो ऐसे हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है ऐसे ही पाइपरिन होता है। अगर आपने एक या दो काली मिर्च लगाकर दूध में या सीधे पानी के साथ आप इनटेक करें, पानी के साथ उसका एब्जॉर्प्शन और ज्यादा बढ़िया हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और आप लेना शुरू करते हैं, और ये नियम से 15 दिन, 1 महीने लेते हैं, ठीक है, या 1.5 महीने, 2 महीने, सर्दियों में ज्यादा लंबे टाइम ले सकते हैं, ठीक है, तो आप ये देखेंगे, आप ये पाएंगे, ठीक है, कि निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में, लीवर को क्लियर करने में एक बड़ी मदद जो है वो मिलने वाली है, एक बड़ी मदद। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम काली मिर्च के साथ लेते हैं, और काली मिर्च एक या दो ले लेते हैं, ठीक है, या हमारा टर्मरिक ड्रिंक जो है वो तो बेस्ट ऑप्शन है ही है, तो आपके हल्दी को लेने की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जितना आप करक्यूमिन ले रहे थे उसको जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। अगर इसमें पाइपरीन आ जाता है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च एक या दो आप डाल लेते हैं, तो उसको करने की जो कैपेसिटी है वो कई गुना ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। एनीवेज, अभी हम हमेशा हमारे लाइफ में हमें हल्दी का यूज, हल्दी का सेवन जो है वो करना ही चाहिए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास भी ये मिथ था कि जब भी आप प्रोटीन लेते हैं या रेगुलर प्रोटीन लेते हैं तो वो प्रोटीन जो है वो आपको नुकसान करता है, आपके लीवर के लिए नुकसानदायक होता है, लीवर के लिए हेल्दी नहीं होता है। आप एक चीज को बड़े साधारण शब्दों में समझ लीजिए, कोई सा भी प्रोटीन हो, चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे वो केसीन प्रोटीन हो, केसीन प्रोटीन जो दूध से प्योर बनता है, चाहे वो प्लांट प्रोटीन हो, अगर आप उसकी अपने वेट के हिसाब से मात्रा ले रहे हैं और आप दिन के अंदर 30 40 50 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं अपने वेट के हिसाब से, वो आपके लीवर के लिए हमेशा अच्छा होगा, हमेशा हेल्दी होगा, साइंटिफिकली प्रूव है। डॉक्टर्स प्रूव कर चुके हैं किन लोगों को नुकसान होगा, जो उसकी एक्स्ट्रा डोज लेते हैं। वेट है 80 ग्राम, आप ले रहे हैं 160 ग्राम और बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपको नुकसान होगा। अगर आपका वेट है 80 kg और आप 80 ग्राम तक प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, जिसमें से 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम प्रोटीन आप प्लांट से ले सकते हैं, जिसमें हमारा प्लांट प्रोटीन आता है, हमारा वे प्रोटीन आता है, आपके पास कोई अदर सोर्स है, बाकी प्रोटीन हमारा मूंग से, दाल से, ठीक है, अंडे से,
या दूध से अलग अलग तरीके से जो प्रोटीन जाएगा वो काम करेगा। इस तरह से अगर आप प्रोटीन लेंगे, ठीक है, हमें कौन सा मिल्क लेना चाहिए, ठीक है, हम दोनों दूध पी सकते हैं कायदे में। तो हमें जो है उम्र के हिसाब से मिल्क पीना चाहिए। एक सवाल आया दूध का कोलेस्ट्रॉल से क्या संबंध है? डेफिनेटली दूध में जब आप अलग अलग तरीके के दूध होते हैं, जैसे कि गाय के दूध को अमृत बोला गया है। जब आप ज्यादा फैट का दूध लेंगे जिसके पैसे डेयरी वाले ज्यादा देते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, अभी हम लीवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूध हमें ये पीना चाहिए कि वैसे दूध हमेशा मलाई वाला अच्छा लगता है। नए बच्चों को छोड़कर जो पुराने जमाने के लोग हैं उनको मलाई वाला दूध या ज्यादा पका हुआ दूध अच्छा लगा करता था। ठीक है, लेकिन अगर आप टोन्ड मिल्क पीते हैं तो वो हमारे और आपके लिए आज के टाइम में ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारा फैट हम हमारी लाइफ में हर रोज बाहर से इंटेक कर ही रहे हैं। और दूध भी कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा खासा फैट देता ही देता है। तो दूध की क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग आजकल सोया मिल्क का यूज करने लगे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। टोफू जिसको हम सोया प्रोटीन बोलते हैं, उसका भी यूज करने लगे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा जो है वो ऑप्शन होता ही होता है। तो अभी आज हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लीवर के बारे में। तो लीवर के बारे में बहुत ज्यादा इधर उधर होने की कोशिश नहीं करते, अभी आज हार्ट पे और सारी चीजों पे नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ हम लीवर की बात कर रहे हैं। तो लीवर में हम क्या देखेंगे कि लीवर को जब हमें हमारे लीवर में हल्की सी परेशानी लगे, आप किसी भी साधारण व्यक्ति को बोलें, जब आप अपने लोगों से बात करते हैं आए दिन हमारी लाइफ के अंदर, हमारे रिलेटिव्स, हमारे कुलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सर्किल के अंदर, तो हमें उनसे ऐसी नॉर्मल और जेन्युइन बातें करनी चाहिए जिससे कि उनको ये समझ में आए, ठीक है, कि हम जो है वो बेसिक जानकार हैं, हमें हमारे आयुर्वेद की कुछ नॉलेज है, हम हमारे ऑर्गन के बारे में कुछ जानते हैं, हमको पता है कि हमारा बॉडी की फंक्शनिंग क्या है। अगर आपने गए बोतल उठाकर दे दी, यू आर अ सेल्समैन। अगर आप गए आपने कुछ बात हल्दी के ऊपर करी, कुछ बात प्रोटीन के ऊपर करी, कुछ बात कार्ब के ऊपर करी, कुछ बात फैट के ऊपर करी, और 2 4 5 मिनट अगर इस तरीके की बात करी, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आप अच्छे जानकार हैं। तो जब भी आप प्रोटीन लेते हैं, अच्छा प्रोटीन लेने से आपको कुछ और फायदे होंगे। जब आप प्लांट प्रोटीन लें या वे प्रोटीन लें, बार बार बोल रहा हूं, या केसेन प्रोटीन लें, लेने के टाइमिंग्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोटीन लेने से आपको भूख जो है वो ज्यादा देर में लगती है। अगर आपको जल्दी जल्दी खाने की आदत है तो भूख एकदम नहीं लगेगी। शुगर के स्पाइक्स अगर आपको आते हैं और क्रश हो जाते हैं, जैसे कभी आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जो लोग सुबह में मीठा खाते हैं, या जहाँ रेगुलर रूटीन बनियों में अगर आप जाएंगे, अग्रवाल गुप्ता बनिए, ठीक है, वैश्य जिनको हम बोलते हैं, अगर उनमें सब में जाएंगे तो उनको सुबह को ही कचौड़ी, वो मार्केट के अंदर के काम होते हैं, जलेबी, इस तरीके के खाने के। इससे क्या होता है, आपका शुगर स्पाइक होता है। जब भी आपका शुगर स्पाइक होगा फिर वो क्रैश होगा बहुत तेजी से। ठीक है, तो आपको घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे बाद ही बहुत तेजी से भूख लगेगी। आप ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा फैट स्टोर होगा। तो एक तो आपने जलेबी, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, इस तरीके की चीज अभी खाई थी, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे बाद फिर भूख लगाई, फिर आपने खाया, ये आपके लीवर के लिए नुकसानदायक है। ये आपके डायबिटीज के लिए भी नुकसानदायक है। अगर लीवर बीमार होगा तो पूरी बॉडी, पूरी गट आपकी बिगड़ जाएगी, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, या नींद आपको अच्छी नहीं आएगी, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा होगा, फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे होंगे, अच्छा न्यूट्रिशन आप नहीं ले रहे होंगे, तो आप ना चाहते हुए भी डायबिटीज के पेशेंट बन जाएंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे सभी लोगों को अपनी डेली रूटीन लाइफ में कम से कम 30 ग्राम प्लांट प्रोटीन जो है वो लेना चाहिए। आपके मैसेज अभी मैं नहीं देख रहा हूँ उनको, क्योंकि अलग अलग मैसेज जो है आप सब लोग जो है वो कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारे फायदे आपके प्रोटीन को लेने से जो है वो निश्चित रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। एक अलग बात आती है, क्या महिलाओं में फैटी लीवर का खतरा ज्यादा है? इसका फैटी लीवर का जेंडर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन वो महिलाएं जो अल्कोहल का यूज करती हैं, ठीक है, आजकल आप मेट्रो सिटीज में देखेंगे अल्कोहल का सेवन बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों में देखेंगे, उनमें डेफिनेटली जो है वो इसका रिस्क कई गुना ज्यादा कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को जो अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली कम होती है पुरुषों के। और जब वो अल्कोहल का सेवन करना शुरू करती हैं तो उनके हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से, और हार्मोन क्योंकि महिलाओं का साइकिल स्ट्रक्चर इस तरीके से कुदरत के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि उनकी हार्मोन की जैसे शेयर मार्केट के अंदर रीबैलेंसिंग होती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ऐसे ही वहां हर महीने बड़े चेंजेस आते हैं एवरी मंथ।
तो अगर कोई भी महिला ऐसी है जो वाइन का, विस्की का, अल्कोहल का सेवन करती हैं, तो उनमें रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अदरवाइज जो है दोनों में, पुरुषों में और महिलाओं में जो है वो समान अनुपात है। वो सारी महिलाएं जो पुरुषों के कंपैरेटिवली, जैसे कि मैं या मेरी वाइफ या आप आपके घर में, ज्यादा फैट को स्टोर करें बराबर मात्रा में, चाहे हम प्रोसेस फूड से खाएं, चाहे हम जंक फूड से खाएं, चाहे हम रिफाइंड ऑयल से लें, चाहे हमारे घर में बराबर बन रहा है, तो फिर महिलाओं में रिस्क फैटी लीवर का ज्यादा हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू हार्मोन्स इम्बैलेंस। ठीक है। और वो महिलाओं में होते ही होते हैं। एक नई चीज आती है कि क्या उबला हुआ खाना इसके अंदर खाना चाहिए? अगर आपको क्या बोलते हैं, फैटी लीवर की शिकायत आई है, आपने अपनी रिपोर्ट कराई है, उसमें आपके एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़े हुए आए हैं, आपका लीवर बल्कि आया है, तो क्या आपको उबला हुआ खाना खाना चाहिए? ये एक अच्छा विकल्प है। अगर आप बॉइल्ड लेते हैं तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा निश्चित रूप से। फ्राइड ना लें, रोस्टेड ना लें, ज्यादा मसालों वाला खाना ना लें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कैलोरी डेफिसिट के ऊपर काम करें, अपनी कैलोरी को कम करें, शुगर के इनटेक को जो मैंने बोला वो कम करें। ऑयल का यूज बहुत ज्यादा इसमें जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑयल के अंदर क्या होता है, जब आप ऑयल लेते हैं तो मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट, प्योर ऑयल, कोकोनट ऑयल और इस तरीके के ऑयल का यूज करें। आजकल हर घर के अंदर, इवन मेरे घर में ना चाहने के बाद भी कभी ना कभी, पता नहीं किन सोर्सेस से आता है, ब्लिंकिट से आता है, कैसे आता है, जैसे मैंने बहुत सारा मस्टर्ड ऑयल। तो लोगों की ये धारणा हो गई है कि हम कौन कौन से होते हैं, अभी तो मैं बहुत दिनों से ला नहीं रहा जब से ब्लिंकिट आ गया, पहले तो मैं ही घर का राशन लाता था। तो ये सफोला और वो जो महंगे वाले पता नहीं कौन से होते हैं, लोगों को लगता है कि रिफाइंड ऑयल से ही अच्छी चीजें बनेंगी। तो रिफाइंड जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। रिफाइंड का इनटेक हम जितना कम से कम करें, जितना कम से कम करें, वो हमारे लिए बेहतर होगा ही होगा। तो हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लीवर वो आपकी बॉडी का पार्ट है जो आपको पता भी नहीं चलने देगा और बीमार होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप कब बहुत ज्यादा जल्दी, ठीक है, या देर में, या चाहते हुए ना चाहते हुए बड़ी बीमारी की तरफ चले जाएंगे, और फिर इसका इलाज कई गुना ज्यादा जो है वो महंगा हो जाता है। अभी हम एक बात के ऊपर और बात करते हैं कि हम हमारे लीवर को हमेशा ठीक रख पाएं, और हम हमारे बच्चों के लीवर को हमेशा ठीक रख पाएं, उसके लिए हमें डेली रूटीन के अंदर क्या करना चाहिए। एक्सरसाइज एक पार्ट हो गया, मॉर्निंग वॉक ऑल्सो ए मेडिसन। अगर आप इसे रेगुलर करते हैं, सही तरह से करते हैं, कंसिस्टेंसी में करते हैं, तो मॉर्निंग वॉक एक प्रॉपर मेडिसिन है, अगर आप इसको सही तरह से कर रहे हैं। ये तो एक विकल्प हो गया। बहुत सारे लोग, अधिकांश महिलाएं, बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के चक्कर में, अपने रूटीन लाइफ में, हस्बैंड के ऑफिस जाने में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जिम्मेदारियों में घूमने नहीं जा पाती हैं। ठीक है। मॉर्निंग वॉक नहीं हो पाती है, एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। और आदमियों में भी बात करूं तो सुबह की दौड़ भाग, जिंदगी की का बोझ, लाइबिलिटीज, जिम्मेदारियों के चलते वो बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाते। तो मैं इन सब बातों में आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। हमें दो चीजों को हमारे डेली रूटीन लाइफ में, अगर आप यकृजीत भी डेली नहीं ले सकते, तो हमें हमारी लाइफ में दो चीजों को तो लेना ही लेना होगा। पहले एक साधारण डाइट, रोज 30-40 मिनट टहलिए, मॉर्निंग वॉक जो है वो करिए, हर मील में प्रोटीन का इंटेक लीजिए, फिर चाहे आप दालों के थ्रू ले रहे हो, दाल के अलावा अगर जो लोग एग्स लेते हैं वो अंडों के रूप में ले रहे हो, दूध के साथ ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप अच्छी नींद ले रहे हो, प्रोटीन के अलावा ये लेनी चाहिए। स्ट्रेस को अपने कम करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करने के लिए क्या करना है, इस पर मैं भी आता हूँ। लीवर में कौन से फ्रूट्स या फूड जो हैं वो फायदेमंद है, जितनी भी रंग बिरंगी सब्जियां हैं, जैसे कि फ्रूट्स की बात करें जिस पर भी रंग चढ़ा हुआ है, स्ट्रॉबेरी हो गई, क्रैनबेरी हो गई, ऑरेंज हो गए, बनाना हो गए, जितनी भी ये रंगदार फल फ्रूट्स हैं वो सब आपके लीवर के लिए बढ़िया है। हल्दी के बारे में भी बात करूंगा। हल्दी बहुत बढ़िया है, और एक चुटकी हल्दी अगर आप पानी के साथ रोज ले रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो ये कमाल की चीज है। ठीक है। जब तक आप यकृजीत देते हैं, किसी का इलाज चलाते हैं, तो यकृजीत देते रहिए उनको। लेकिन अगर आपको लगता है कि 4 महीने बाद, या वो व्यक्ति दिखाता है आपको एक बार कि सर मेरा एसजीपीटी, एसजीओटी ठीक आ गया, मेरी रिपोर्ट्स ठीक है, मैं नॉर्मल हूं, या 6 महीने बाद बोलता है कि मुझे कोई और प्रोडक्ट शुरू करवा दीजिए, और या रूटीन लाइफ में आप चलाते हैं कि 3 महीने यकृत पिला दिया फिर कुछ नहीं पिला रहे, अगर कभी ऐसा आता है तो आपको उनको
एक चुटकी हल्दी का सेवन, अपना टर्मरिक ड्रिंक लेकर रखें, एक ही डिब्बा उनका 3-4 महीने चलेगा, ठीक है। उसका इनटेक पानी के साथ करते रहें, लीवर उनका साफ रहेगा, डिटॉक्सिफाई रहेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, और कैंसर के रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे पूरी बॉडी में। इसके अलावा एक प्रोडक्ट जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, स्पेशली इन केस ऑफ लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, दैट इज आंवला। अगर आप अमल की स्वरस का सेवन करते हैं तो अमल की स्वरस के अंदर एक चीज आप समझिए, इसमें पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। अब सवाल ये है पॉलीफिनॉल्स क्या है। आप देखते हैं कि आपके पेड़ पौधों के अंदर जितने भी तरीके के आपके पेड़ पौधों के अंदर रंग पाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा करी जाती है, या आपके शरीर को डैमेज होने से जो चीज बचाती है और जो प्राकृतिक तरीके से मिलती है, वो पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स हैं। फ्लेवोनॉइड्स भी पॉलीफिनॉल्स का ही एक रोल अदा करते हैं। अब ये पॉलीफिनॉल्स जो हैं वो क्या करते हैं आपकी बॉडी में, ऑक्सीडेशन जो है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, उसको जो है वो ये कम करते हैं। इन्फ्लेमेशन जो आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ रही होती है, उसको ये कंपैरेटिवली जो है वो कम करते हैं। सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सेल्स जो है आपकी, उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एजिंग जो है उसको ये स्लो करने का काम करते हैं। अब ऐसे ही जब आपकी बॉडी के अंदर फैट जमा होने लगता है, ठीक है, जब फैट जमा होगा तो ये फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेंगे, आपको काम करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, आपके बॉडी को क्लीन करने में, डिटॉक्सिफाई करने में जो है वो हेल्प करेंगे। जो टॉक्सिन्स होंगे आपकी बॉडी के अंदर, हर दिन टॉक्सिन्स कहाँ से जा रहे हैं, तो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम सांस ले रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, जो टॉक्सिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, जब आपकी बॉडी में पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स होंगे तो आपके टॉक्सिन्स को वहां से रिमूव करने का काम करेंगे। आंवला अपने आप में विटामिन सी का रिच सोर्स है। जब आप आंवला लेते हैं तो पॉलीफिनॉल्स की वजह से आपके, आप ये देखिए कि ये पॉलीफिनॉल्स, जैसे मैं और आप हैं ऐसे समझते हैं हम, आजकल कड़क वाली गर्मी पड़ रही है, जहां जहां पड़ रही होगी, धूप इतनी तेज है बहुत ज्यादा। आप कभी क्या एक दिन पूरे धूप में खड़े रह सकते हैं, बहुत साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पूरे दिन, क्या 2 घंटे 4 घंटे खड़े रह पाएंगे, 6 घंटे खड़े रह पाएंगे? एक दिन हो लिए, क्या 2 दिन रह पाएंगे? 2 दिन हो लिए, 3 दिन रह पाएंगे? 3 दिन हो लिए, 4 दिन रह पाएंगे? नहीं। लेकिन यही चीज प्राकृतिक आपको पेड़ में, पौधों में, सब्जियों में, फलों के अंदर मिलेगी, क्योंकि वहां आपके पोलिफिनॉल्स, वहां फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। आप उनकी इम्यूनिटी का अंदाजा लगाइए, धूप पड़ रही है, पानी भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, खाद भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे पेड़ जो है वो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही ये हमारे शरीर को डैमेज होने से जो है वो बचाते हैं। तो जब ये बचाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा आपकी डाइट के अंदर ऐसे खाने, ऐसी सब्जियां खाने हैं जहां पॉलीफिनॉल्स, जितनी भी आप सेलिब्रिटी को देखते हैं उनकी स्किन ग्लो कर रही होती है, वो 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, ग्लो कर रही होती है स्किन, जबकि उनका लाइफ स्टाइल बहुत खराब है, रात रात तक शूटिंग है, या फिर स्किन पर बहुत ज्यादा मेकअप का यूज है, या फिर उनके यहाँ कोकीन, अफीम, ड्रग्स, शराब, अल्कोहल, लेट नाइट पार्टीज बहुत ज्यादा हैं। जितना आप सेलिब्रिटीज देखेंगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाएंगे, टॉलीवुड में जाएंगे, या आप हॉलीवुड में जाएंगे, आप ये देखेंगे कि वहाँ के लाइफ स्टाइल बहुत खराब है। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि उनका डाइट बहुत अच्छा है, उनकी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा है, उनकी डाइट में पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स, फैट बहुत गुड क्वालिटी का वो ले रहे हैं, इसलिए वो 50 साल के हो जाते हैं, जवान लगते हैं। एक आम आदमी इन चीजों का यूज सही तरह से नहीं कर पाता है, और आंवला भी लोगों ने अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया था। ये तो मैं आप लोगों की तो बात नहीं करता, लगभग लगभग हमारी जिंदगी से आंवला निकल गया था। मेरी मदर बहुत जोर लगाती थी और कहती थी कि आंवले का अचार या मुरब्बा, मुरब्बा खाया होगा कभी यार 30 साल पहले, बचपन में, या 25 साल पहले। अब तो 20-25 साल से मुरब्बा नहीं खाया, घर वाले खिलाने की कोशिश करते थे, खाते नहीं थे। बचपन में अच्छा लगता था सेब का मुरब्बा या आंवले का मुरब्बा। आज आप में से कितनों ने खाया है, आपको पता होगा, भाई हमने तो खाया नहीं, ठीक है, हम तो अपनी वाली बात ही बता सकते हैं। सब्जी आंवले की हमें अच्छी नहीं लगती थी, तो अब जाकर हमें पता चला, ठीक है, कि हमने कितना आंवले को लेकर किस तरीके से चीजों को शुरू किया है। अजमा मैम ने लिखा है कि अ, आंवले की कैंडी जो है वो रेगुलर लेती हैं,
ठीक है, तो आंवले की कैंडी लेती हैं, इसलिए आप देखिए कि वो 42-47 साल की उम्र में भी 25 साल की लगती हैं। तो ये इनके ऊपर असर है पॉलीफिनॉल्स का, फ्लेवोनॉइड्स का। पॉइंट क्या है कि हमारी बॉडी में जब हम इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं तो फाइब्रोसिस का, सिरोसिस का जो खतरा है वो भी कंपैरेटिवली जो है वो कम हो जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा। और आंवले का बहुत बड़ा फायदा, आपका ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है साहब? हम हर दिन जो सांस ले रहे हैं, हम हर दिन सांस लेने के साथ जो खाना पीना खा रहे हैं, पोल्यूशन, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, किसी भी तरीके का जो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, उससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। ये एक पूरी थ्योरी है जो चार्ट के ऊपर समझाई जानी चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं। जितना भी कुछ खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी में क्या बढ़ रहा है? फ्री रेडिकल्स। अब जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स, यानी कि आपके रोज शरीर में आपके हजारों अनगिनत, ठीक है, आपको मैं क्या वर्ड यूज करूं कि वार हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, अटैक्स हो रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट को क्या कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में जो होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? मल्टीबेरी से। हमें कहाँ से मिलेंगे? हल्दी से। हमें कहाँ से मिलेंगे? सी बकथॉर्न से। हमें कहाँ से मिलेंगे? आंवला से, अमल की शोरत से। हमें कहाँ से मिलेंगे? व्हीट बार्ले से। एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स के बीच हर समय लड़ाई है, जंग जारी है। आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स कमजोर पड़ते जा रहे हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया भी जिनको हम बोलते हैं एक तरीके से, और फ्री रेडिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। आप 40 की उम्र में बुढ़े लगने लगेंगे। आपके चेहरे पर सलवटें आ जाएंगी, झाइयां आ जाएंगी। आपके आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्किल हो जाएंगे। आप हंसेंगे तो लोगों को लगेगा आप रो रहे हैं। आप रोएंगे तो लोगों को लगेगा कि दुनिया से जा चुका है। सवाल ये है कि हम हमारी डाइट में किन चीजों को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके की चीज ले रहे हैं। जब आप आंवला लेते हैं, अमल की सोरस लेते हैं, तो एंटी विटामिन सी का रिच सोर्स होने की वजह से, पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स इसमें होने की वजह से, मल्टीपल तरीके के पॉलीफिनॉल्स इसके अंदर होते हैं, मतलब कई सारी उसकी अलग अलग रेंज है, वो पूरी एक सीरीज है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये इन सब चीजों की वजह से, इसके अलावा क्या बोलते हैं, सुपर एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से ना आपको इन्फेक्शंस होंगे, फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी से बाहर रहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स जबरदस्त तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। बालों में एंटी एजिंग है, बालों में आपके शाइनिंग आ रही होगी, स्किन आपकी बढ़िया हो रही होगी। ठीक है, आपका लीवर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा होगा, लीवर्स की सेल्स को ये रिपेयर कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको एक बहुत बहुत और बहुत ज्यादा अच्छी चीज जो है वो मिलेगी मिलेगी। आंवला में बहुत सारे शक्तिशाली कंपाउंड्स होते हैं, कल मैंने लिखे थे, जिसमें गैलिक एसिड है, इलेजिक है, और टेनिस है, विटामिन सी है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। ये आप इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे आप हैं ऐसे ही मैं हूं, तो जैसे आप सीख रहे हैं ऐसे ही मैं सीख रहा हूँ। मेरे पास कोई ऐसी डिग्री तो है नहीं कि मैंने 20-30 साल इसके बारे में पढ़ा हो, लेकिन पढ़ते जब हम रहते हैं, चीजों को सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो हम जानते रहते हैं। तो आंवला इतना खास मैंने बार बार आपको बताया क्यों है सब। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट है, लीवर प्रोटेक्टर है, लीवर को वो करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर को सपोर्टिव है, और डाइजेशन को आपके इम्प्रूव करता है। आप आंवला के अलावा अगर पॉलीफिनॉल्स या फ्लेवोनॉइड्स लेना चाहते हैं, अच्छे अंगूर खाइए, मैंने बताया, स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, क्रैनबेरी ले लीजिए, ब्लूबेरी ले लीजिए, जामुन जो है उसको आप ले सकते हैं, सेब को आप खा सकते हैं, और रंग बिरंगी सब्जियां इनसे आपको मिलेंगे। तो इसलिए ये कहते हैं कि जब आप इनको खाते हैं ना, तो आप ज्यादा दिनों तक जवान रहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में कुछ बेसिक चीजें, बेसिक जानकारियां डेफिनेटली आपको मिली होंगी। ठीक है, अब आप जिनको भी यकृजीत देते हैं, कभी भी आप किसी नए व्यक्ति के साथ बैठे हैं, तो उनसे इन चीजों के बारे में बात जरूर करिए। जब आप कुछ आपकी लाइफ में टेक्निकल टर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है, और जब आपको पता होता है कि आपको किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, या आप किसी नए व्यक्ति के पास बैठे, अब आपकी आपकी उनसे ऑनलाइन बात चल रही थी या ऑफलाइन बात चल रही थी, या आप उनको मतलब अपने बिजनेस में लाना चाह रहे थे, आपकी प्रोस्पेक्टिंग चल रही थी, जब आप पॉलीफिनॉल्स जैसे यूज या फ्लेवोनॉइड्स जैसे वर्ड्स को यूज करते हैं, या आप उनसे कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें यूज करते हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती, जब आप उनसे फैट के बारे में बात करते हैं, कार्ब के बारे में बात करते हैं, कैलोरी डेफिसिट के बारे में बात करते हैं, नहीं पता। आज भी मैं 150 करोड़ की आबादी में ये बात 145 करोड़ लोगों को नहीं पता। ठीक है, प्रोटीन का इंटेक कैसे होना चाहिए 145 करोड़, और मैं 100% एग्री हूं इस पे, 100% सही कह रहा हूं कि आज भी
150 करोड़ की आबादी में भारत में 145 करोड़ लोग भाई साहब इस बात को नहीं जानते, और आपके आए दिन घर में देख लेना। एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ लास्ट में, क्लोजिंग से पहले। आपके घर में एसिडिटी की शिकायत किन लोगों को, आज उन लोगों को देखिए। आपके घर में गैस किन लोगों को बनती है, उन लोगों को देखिए। आपके घर में भारीपन किन लोगों को रहता है, उन लोगों को देखिए। आपके घर में चिड़चिड़ापन किन लोगों को रहता है, उन लोगों को देखिए। और एक काम करिए, अब उनका, ठीक है, एलएफटी करा लीजिए। अब आप उनका लीवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए पूरा। आपको पता चलेगा कम हो या ज्यादा, फैटी लीवर आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारे लीवर में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो हमें गैस बननी शुरू होती है। जब हमारे लीवर में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो हम एसिडिटी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। जब हमारे लीवर में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो हमारे यहाँ पर, जहाँ आपका लीवर होता है नीचे साइड, हमें भारीपन लगता है, हमें अजीब अजीब सा लगता है, ब्लोटिंग की शिकायत होती है, और बहुत सारी दिक्कत होती है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो रेगुलर टाइम पर आप अपना एलएफटी करवाते रहिए। जितना ज्यादा जागरूक रहेंगे, जितना ज्यादा सचेत रहेंगे, उतना लंबा चलेंगे। वो सारे लोग जो अपनी गाड़ी लेते हैं, एक व्यक्ति है कार लेता है और उस कार का रिपेयर, उसका डेंट पेंट, उसकी मरम्मत, उसकी सर्विसिंग सारी फैक्ट्री के अंदर कराता है। वो कहता है मैं 4 पैसे ज्यादा खर्च करूंगा साहब, ठीक है, लेकिन मैं जो है A1 क्लास सर्विस मुझे चाहिए। उसकी गाड़ी आप 10 साल बाद भी देखेंगे, 15 साल बाद भी देखेंगे, चमकती हुई मिलेगी। बिल्कुल कहीं भी लेकर पूरे इंडिया ट्रेवल कर सकता होगा, कोई डर नहीं होगा, कोई फियर नहीं होगा। एक व्यक्ति तो हो गया वो। दूसरा व्यक्ति है जो कहता है साहब देखो, 3 सर्विस फ्री मिली थी, 4 सर्विस फ्री मिली थी। गरीब मानसिकता का व्यक्ति, अब मैं सर्विस जो है बाहर करा लेता हूँ, अंदर सर्विस कराने जाता हूँ तो ये ठग लेते हैं। अंदर के चार्ज हैं 2,000 रुपये, बाहर मेरा काम हो जाता है 1,200 रुपये में, 1,400 रुपये में, 1,300 रुपये में, 800 रुपये में भी। पार्ट पड़ना होगा, पार्ट भी नहीं डलवाएगा। उससे पूछेगा और चल जाएगा, बोले हाँ और चल जाएगा, चल ठीक है, ऐसे ही चला दे। उसकी गाड़ी 5 साल, 8 साल, 10 साल में कंडम हो जाती है, दूसरे वाले की 20 साल चलती है। तो आप कौन सी वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, किस तरीके की चीजों को समझना चाहते हैं, ये जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको ये समझना है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमें कैसा इंसान, कैसा प्रेजेंटर, कैसा वेलनेस कोच बनना ही बनना है। तो ये मेरा आज का सेशन था। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, अब सेशन में बात आती है कि हमारे 3 ऑफर चल रहे हैं साहब, ठीक है। 2 ऑफर हैं जो बीएमआई मशीन के ऊपर हैं, एक ऑफर है सूत्र का जो टी शर्ट के ऊपर है। तो अगर सूत्र का ऑफर है, ठीक है, और सूत्र के ऑफर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि अपने जितने लोगों को आपने सूत्र कराया, मैं हर दिन, मेरा बिजनेस हर दिन शाम में, मैं हर दिन डेली का बिजनेस चेक करता हूँ कि आज नया कितना बिजनेस क्लोज हुआ, किसकी प्रीमियम लॉयल्टी हुई। इस बार हम वन ऑफ द बिगेस्ट क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग आज तक, अभी तक 10 लाख बीवी से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। सभी तरफ टीमों में रुझान अच्छा है, लोगों को अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी तिवारी सर से मेरी बात हुई है तो मैंने बहुत सारे सजेशंस अपने, जैसे 5 पर 1 की स्कीम है, ऐसे सजेशंस और बहुत सारे सजेशन सर के साथ में शेयर किए हैं कि वो किस तरीके के होने चाहिए। काश वो सुन लें, मान लें, तो चीजें हमारी अच्छी हो जाएंगी। तो आज हम पूरी अपनी ताकत लगाएं, बड़े ध्यान से समझिएगा, और मैं चाहता हूं इसको अलग से एक रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर सकता, मुझे भेज देना बाद में, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए जो मॉर्निंग मंत्रा में आते हैं। कोई भी रिपोर्ट आपके, चाहे प्रीमियम लॉयल्टी की हो, चाहे आपका फॉरेक्स बोनस हो, चाहे आपका सूत्र हो, ये बात मेरी रिकॉर्ड कर लीजिए। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रीमियम लॉयल्टी जितने लोगों ने अचीव करी है 16 तारीख के बाद से, जो मशीन के हकदार हैं, जिन्होंने फोरेक्स किया है, सारी वुमेन्स ने, प्रो गर्ल्स ने, जो मशीन की हकदार हैं, और जो टी शर्ट के हकदार हैं, 31 तारीख को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दें। 1 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को कोई भी व्यक्ति किसी भी टीम से कहीं भी बोलेगा कि मेरा सर ये अवार्ड रिवॉर्ड था, ये छूट रहा है, हम उस समय बता नहीं पाए थे, एक सुनवाई भी नहीं होगी। और बिल्कुल, अगर आपको आपका टीम बाद में बताता है और आप इतने केयरलेस हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, या आप इतने बिजी हैं कि आपको काम में पता नहीं चलता है, या आप इतने बिजी हैं कि सर आप ये कहते हैं कि मैं तो किसी वजह से चूक गया था, तो एक रैपट अपने गाल पे मार लेना। मेरे से ये बात बिल्कुल मत कहना कि सर हमारा छूट गया था। हम इसे 1 महीने बाद दें, किसी को 6 महीने बाद दें, 2 महीने बाद दें, भाई साहब हमसे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूं आप ज्यादा जागरूक बने, ज्यादा सचेत बने। सचेत लोगों की ही कदर है। जो लोग अपना सेशन टाइम पर नहीं करते हैं, अपने सेशन में वैल्यूज को ऐड नहीं कर रहे हैं, अपने सेशन को मिस करना चाहते हैं, अपने लोगों को नहीं बुलाना चाहते हैं, उनकी यहाँ कदर नहीं है। आपको ये बात बुरी लगेगी, ठीक है, लेकिन मैं
ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही बोलूंगा। और भैया मैं अगर आप लोगों के लिए सुबह को उठ रहा हूँ, सेशन को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो यकीन मानो आपका सपना हो सकता है 50,000 कमाने का, या आपकी कैपेबिलिटी हो सकती है 50,000 कमाने की। आशीष यादव की कैपेबिलिटी अगले कुछ साल में 5 करोड़ रुपए कमाने की है, मेरे खुद के काम से भी। तो अगर मैं आपको अपना समय दे रहा हूं, मैं तो आपको अपना समय दे रहा हूं, मेरा समय बेहद कीमती है। बेहद का मतलब बेहद कीमती है, ठीक है। मेरे तो अगले 3 साल इतने कीमती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो मैं वहां से भी मैनेज कर रहा हूँ, यहां से भी मैनेज कर रहा हूँ, ज्यादा सीरियस लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप लापरवाह हैं, पहली बात समझ लीजिए, कोई सुनवाई जो है किसी तरीके की नहीं की जाएगी। आपको बुरी लगे, बिल्कुल मान लीजिए, घर बैठ जाइए, कल से सेशन के अंदर घुसना भी मत, ठीक है। आप अपना सेशन टाइम पे नहीं लेंगे, अभी लिस्ट बना के जारी कर दूंगा, जिसका सेशन होगा उसको लेना होगा। और जिसका सेशन होगा अगर वो नहीं ले पा रहा, मैं समझता हूँ कई बार हम फील्ड में होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और नहीं आ पाते सेशन के अंदर, अगर नहीं लेना होगा तो भाई आप लो। आप अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट करो, उनके हाथ पैर जोड़ो, आप अपने डाउनलाइन को बोलो कि सर आप मेरा सेशन ले लो, वो ले लो। लेकिन ये नालायकी कतई यहाँ नहीं चलेगी कि सेशन से मिस हो गए, उसके बाद हंस रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं मैं बाहर था, ये था वो था। इस तरीके का अपन के साथ में नहीं चलने वाला। अगर नहीं हो पा रहा, घर बैठो। नहीं हो पा रहा, राशन दे रही है सरकार, फ्री का राशन खाओ, चीनी खाओ, गेहूं लो, ठीक है। सरकार ने बहुत सारे इंतजाम कर रखे हैं, आयुष का कार्ड बनवाओ, फ्री में इलाज कराओ, कुछ मत करो। लेकिन अगर करना है तो जिम्मेदारी के साथ करो। जिम्मेदार लोग 10 होंगे, उनके साथ काम करेंगे, मजे से करेंगे। फिर 11वें 12वें का फोन नहीं उठाना होगा, ऐसी दिक्कत हमारे साथ में होगी नहीं, ठीक है। तो हमें हमारे साथ सीरियस लोग चाहिए। यहाँ पे 20 30 50 हजार रुपए हो सकता है कमाने के लिए आप लोग निश्चित रूप से जुड़े होंगे, और आपके लिए एक बड़ी अमाउंट हो सकती है। क्योंकि आपके लिए इसलिए हो सकती है कि हर इंसान का एक कैलिबर होता है, हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है, हर इंसान का एक ड्रीम होता है, हर इंसान ने किसी चीज को अचीव किया होता है। मुझे तसल्ली तब मिलेगी जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में 8 लाख से बड़ा टारगेट अचीव करूंगा। वो ऐसे थके हुए लोगों के साथ नहीं कर पाऊंगा जो अपना सेशन मिस करते हैं, जिनको सुबह को उठा नहीं जाता, जिनको उठाने के लिए उनको फोन करना पड़ता है, जो जिनको खुद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, जो खुद परेशान ज्यादा है, भाई उनके साथ नहीं हो पाएगा। और जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, ठीक है, जिनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं, जिनको काम करना है नहीं करना है इसके बारे में तीसरे दिन बताना पड़ता है, जिनका मोटिवेशन का लेवल खुद बहुत ज्यादा लो है, ऐसे आदमी तो आज से अभी से कतई सेशन के बाद से बैठे हैं बाहर, ग्रुप भी छोड़े, जरूरत ही नहीं है ऐसे किसी आदमी की। तो 31 तारीख को आपकी टीम में कितने 4x हो रहे हैं, कितने सूत्र हो रहे हैं, और कितने उसके अलावा प्रीमियम लॉयल्टी के लोग हैं, आप बता दीजिए। आपकी टी शर्ट की, आपकी मशीन की पूरी कोशिश करी जाएगी, या तो डिलीवर्ड करा दी जाए 8 10 दिन में आपके घर पर, या फिर आप 7 8 9 जून को आ रहे हैं, आपकी टी शर्ट तो यहीं दी जाएंगी, ठीक है। और उसके लिए उनके साइज क्या बनवाने हैं ये आप बताएंगे। अदरवाइज एक सिंपल साइज एल, चाहे आपका आदमी एस का क्यों ना हो, स्मॉल क्यों ना हो, या मीडियम क्यों ना हो, या एक्स्ट्रा लार्ज क्यों ना हो, मैं एल की सारी टी शर्ट के लिए श्रीकांत जी को बोलूंगा। और जो मैं बोलूंगा उसको उनको करना पड़ेगा। एक आदमी का आपने जान ले रखी है, वो 2 2 तो 3 3 दिन बोलते हैं, उनको आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं सही तरीके से, ठीक है। आपने उनको समझ लिया है कि हम जो श्रीकांत सैनी जी को जब बोल देंगे तब वो मीटिंग कर लेंगे, जब जो बोल देंगे वो करने के लिए आपको हाजिर हो जाएंगे। भाई वो आदमी भी इंसान है, ठीक है। आप बड़ा क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए, 2 टूक शब्दों में अचूक बात, काम करना है काम की तरीके से करेंगे, घर बैठे अन्ना चुटकी बजा के, मैंने ये बात कह दी है, ठीक है। सबकी कदर है, हर इंसान की कदर है, नए से पुराने व्यक्ति की कदर है, लेकिन उसकी कतई नहीं है जिसको काम करते हुए 6 8 महीने हो गए हैं, और आज भी उसको एक शब्द टाइप करते हुए, अपना पार्टिसिपेशन करते हुए, मॉर्निंग मंत्रा में आते हुए जो है घबराहट होती है, डर होता है, ऐसे लोगों की कदर नहीं है। मेरा एक ही सपना है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, और वो तभी कमाएंगे जब आप में बदलाव होगा, अदरवाइज तो ये होने वाला नहीं है। अगर आपको कभी भी ये लगता है कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दोनों बात समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको अगर लगता है करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो आप नहीं की साइड चले जाइए, करने की साइड बिल्कुल मत रहिए। क्योंकि आप जब जब इस स्टेट में रहोगे, अपने आप को परेशान करोगे, बहुत सारे लोगों के बीच माहौल खराब करोगे, अपनी खुद की टीम को खराब करोगे। आपको कभी लगेगा मुझे कर लेना चाहिए तो 4 लोगों में जाके बैठ जाओगे, कभी लगेगा नहीं करना चाहिए तो फिर घर जाके बैठ जाओगे, फिर लगेगा करना चाहिए तो फिर आके काम करना शुरू कर दोगे, फिर लगेगा नहीं करना चाहिए तो फिर घर जाके बैठ जाओगे। अबे भाई, इतना इतना तो, वास्तव में सच बता रहा हूँ आपको दिल से, कुत्ते को मैंने सबसे ज्यादा कंफ्यूज देखा है। और अगर आप उससे भी ज्यादा कंफ्यूज हैं तो फिर आप जानें कि आप क्या हैं, ठीक है। तो बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए लाइफ में, आपका लाइफ कीमती है, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके साथ बहुत सारे सपने बुने खड़े हुए हैं हर दिन जब आप घर से निकलते हो।
तो बहुत सारी उम्मीदों को पाल लेते हैं इस उम्मीद में कि इस महीने कुछ बेहतर होगा, कुछ बड़ा होगा। ये महीने 2 महीने में नहीं होगा, ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। जब आप लगातार करते रहोगे तो साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल के बाद होगा, ठीक है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को फ़ॉलो करें। अगली बात पर आते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर हमारा सबका फ़ोकस होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रोडक्ट के अलावा हमेशा आपकी डायरी के अंदर लिखा होना चाहिए कि आपके सपने कौन-से हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कितने बड़े बनना चाहते हैं। अगर आपने आपकी डायरी के अंदर आपके सपने नहीं लिखे, अगर आपका सपना वर्ल्ड टूर घूमने का नहीं है, अगर आपका सपना गोवा जाने का नहीं है, अगर आपका सपना हर साल 2 फैमिली ट्रिप या 2 बार कम से कम घूमने का नहीं है, अगर आपका सपना पिलग्रिम जाने का नहीं है, अगर आपका सपना हवाई जहाज में बैठने का नहीं है, अगर आपका सपना कार लेने का नहीं है, तो कसम खा के कहता हूँ इस बात को, उनमें से कभी कुछ भी सच नहीं होगा। ये जितने लोगों को आप पैसा कमाते हुए देखते हैं, जितने लोगों को आप गाड़ियों में बैठते हुए देखते हैं, जितने लोगों को आप ट्रैवल करते हुए देखते हैं, भाई आज तक बिना सोचे, बिना मैनिफेस्ट किए, बिना अफ़र्म करे कोई विदेश घूम ही नहीं पाया। विदेश तो छोड़ो, मुझे बांके बिहारी जब जाना होता है और अगर मैं ना सोचूँ वहाँ 10 दिन जाना है या 20 दिन बाद जाना है या 2 महीने बाद जाना है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। अभी मैंने पिछले 3-4 महीने से सोचा नहीं, तो मैं 4 महीने से बांके बिहारी जो मथुरा पड़ोस में नहीं जा पाया अपने, जो कुल 250-300 किलोमीटर है, जहाँ मैं हर 15 दिन में जाना चाहता हूँ। और पहले मेरे साथ ऐसा भी होता था कि मैंने महीने में 2-2 3-3 चक्कर भी मथुरा, वृंदावन, राधे रानी और बरसाने के लगाए थे। तो जब हम जिन चीज़ों को सोचते हैं, जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारी लाइफ़ में आती चली जाती हैं। इसके ऊपर मैं आपको स्पेशली ये बात कहना चाहता हूँ। तो मैं आप सब लोगों को मेरी बेस्ट विशेज़ देना चाहता हूँ। अपने 3 दिन के अंदर यानी कि 31 तारीख में जिसका भी फ़ॉरेक्स हो रहा हो, जिसका भी क्या बोलते हैं प्रीमियम लॉयल्टी हो रहा हो, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ नाम की लिस्ट जो है पूरी बनाकर अपनी टीम की डाल दीजिए। मुझे डाल दीजिए, श्रीकांत जी को डाल दीजिए, हम दोनों को डाल दीजिए, ठीक है? और जितनी गर्ल्स हैं वो अज़मा मैम को डाल दीजिए, सोनी मेहरा जी को या जो-जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो। क्योंकि बाद में जब बिज़नेस ज़ीरो हो जाएगा और आप अगले दिन बोलोगे 1 तारीख में या 2 तारीख में, "सर वेबसाइट खुली है और हमारा तो हुआ था और हमारा तो रह गया।" तो यकीन मानो कि जितने समझदार आप हैं, उससे ज़्यादा समझदार मैं हूँ, ठीक है? तो ये पहले देखना है, बाद में नहीं देखना, ठीक है? तो बाद में अगर किसी का रह जाएगा, तो उनको नमस्ते नेचर बोल दिया जाएगा और वो अगली बार पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, गुस्सा हो सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया हो, 1-2 लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप आपकी लाइफ़ के सब कुछ, ठीक है? क्रिएटर, डिज़ाइनर और सब कुछ जो है वो आप खुद हैं। आपको आपकी लाइफ़ में खुद ही सब कुछ करना है। इस सेशन की अहमियत को समझिए और एक चीज़ अभी जो भी हैं यहाँ श्रीकांत जी भी हैं क्या या मैं मेरे सहयोगियों को बोलना चाहूँगा, ये रात को साढ़े 9 बजे जो करते हैं ना एक-दूसरे का वेट करके प्रमोट, कल का सेशन किसका होगा ये कोई सेशन डले ना डले भाई साहब ग्रुप में। कल सुबह किसका सेशन होगा ये इस मीटिंग के बाद डालना शुरू करिए। मैं स्पेशली शायद अभी श्रीकांत सर नहीं है यहाँ पर, मैं श्रीकांत जी को स्पेशली इस बात के लिए बोलूँगा कि वो भी और अज़मा जी अभी सेशन के अंदर हैं वो भी, ठीक है? स्पेशली कल किसका सेशन है, ठीक है? लिस्ट को कोऑर्डिनेट कर लीजिए और वो इस सेशन के बाद डल जाना चाहिए। दोपहर को किसका सेशन हो रहा है, शाम में डॉक्टर का सेशन हो रहा है, रात में किसका सेशन हो रहा है, वो किसी टाइम डले, उसकी नहीं बात कर रहा। चाहे तो इस बात को रिकॉर्ड कर लो और चाहे तो तिवारी सर को भेज देना, ठीक है? अपन डरते नहीं किसी से भी। कल सुबह किसका सेशन होगा वो आज डलना चाहिए। जब रात को साढ़े 9 बजे सेशन डलता है, 10 बजे सेशन डलता है, उससे मैं सारे सहयोगियों को ये बात बोलना चाहूँगा, आधे लोग तो सो जाते हैं। फिर लोग अपने लोगों तक उस मैसेज को भेज नहीं पाते। फिर भेजते हैं तो सुबह को 5 बजे, साढ़े 5 बजे भेज रहे होते हैं जब वो सो रहा होता है। फिर हमें कई बार बड़े क्वालिटी सेशंस हो रहे होते हैं, जैसे कि कभी गुफरान जी का सेशन है, अज़मा जी का सेशन है, श्रीकांत जी का सेशन है, बुशरा जी का सेशन है, अमित चौधरी जी का सेशन है और जो अच्छे लोग डॉक्टर एसके यादव सर का सेशन है। जो-जो अच्छे सेशन करने वाले हमारे पास कई सारे लोग हैं, जो बहुत अच्छे सेशन करते हैं। कुछ लोग अभी ऑर्डिनरी सेशन करते हैं जो सीख रहे हैं। तो है क्या कि लोग चाहकर भी प्रमोट नहीं कर पाते। इसलिए जिस सेशन के अंदर अभी तक हमारे 85, 90, 92 लोग जा चुके थे, आज उसमें 60, 62, 63 लोग बैठ रहे हैं। तो इसके ज़िम्मेदार भी हम लोग खुद ही हैं, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और सेशन को प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, बात करके करना, ठीक है? सुबह 10 बजे से पहले-पहले आप सेशन डाल दीजिए। आप कहीं भी बिज़ी हैं, कितने भी बिज़ी हैं, आप सेशन को प्रमोट करना शुरू कर दीजिए, जो काम रात को कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज के
इस सेशन के लिए कल सुबह फिर नए विश्वास, नई उम्मीदों के साथ मिलेंगे, और डॉक्टर नेचर में बहुत कुछ नया और खास होने वाला है। बहुत सारी चीजें 1 तारीख को आपको पता चलेंगी, बहुत सारी नई प्लानिंग मैंने सर के साथ शेयर करी है, उस पर वो कितना काम करेंगे, शेयर तो पूरे हक के साथ करेंगे। अगर कुछ काम करेंगे तो अगले महीने चेंज आपको कुछ नजर आएगा। हमें साथ में ग्रो करना है, बड़ा बनना है। आज टाइम बहुत हो गया, 7:28 हो गए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। नमस्ते नेचर। जय हिंद।